तो हेलो एंड वेलकम दोस्तों, कैसे हो आप सब लोग। तो दोस्तों आज हम स्टार्ट करने वाले हैं सीआई का यानी चक्रवर्ती ब्याज का पार्ट नेक्स्ट। तो दोस्तों आज ही स्टार्ट करते हैं सीधा क्वेश्चन से बिना टाइम खर्च किए हुए। तो दोस्तों देखो सीधा पहले क्वेश्चन से स्टार्ट करते हैं। आज टाइप नेक्स्ट डालो, जो भी हमने टाइप कर लिया उसके अलावा जो दूसरा टाइप है वो डालो। तो देखो इसमें क्या है, क्वेश्चन नंबर पहले से स्टार्ट करते हैं। यदि ब्याज की दर 5% प्रति वर्ष हो तो 2 वर्ष बाद चक्रवृद्धि ब्याज और साधारण ब्याज का अंतर क्या होगा, ये पूछा है। 2 वर्ष बाद चक्रवृद्धि ब्याज और साधारण ब्याज का अंतर पूछा है, ठीक है। तो आप बताओ, ब्याज की दर नहीं है, रेट 5% है। मैं बहुत सारे क्वेश्चन की आपको प्रैक्टिस करा रहा हूँ, ये समझ के चलो। तो प्रैक्टिस करते चलो, ओके, कोई दिक्कत नहीं है। तो ब्याज की दर आपको दे रही है 5%, तो मैं इसको क्या लिख सकता हूँ, 1/20 लिख सकता हूँ कि नहीं, ये बताओ। लिख सकता हूँ ना, मैंने आपको बहुत सारे क्वेश्चन करा दिए हैं ऐसे, तो ये दिक्कत नहीं आनी चाहिए। ये 1/20। अब टाइम आपको क्या दे रहा है, टाइम क्या दे रखा है आपको, 2 वर्ष है। टाइम 2 ईयर है, तो मैं ऐसा एक प्रिंसिपल नहीं दिया है, तो मैं एक प्रिंसिपल मान लूँगा। क्या मान लूँगा, 20 का मैं 2 साल है तो मैं इसका स्क्वायर कर दूँगा, यानी मैं 400 मान लूँगा। कोई दिक्कत नहीं, मैंने 400 प्रिंसिपल मान लिया, एज्यूम कर लिया मैंने 400 प्रिंसिपल है मेरा, ओके। तो मैं ये 400 प्रिंसिपल हो गया मेरा। अब देखो मैं पहले साल का इस पर ब्याज निकालूंगा, तो 1/20 करूँगा तो 20 आएगा। फिर 1/20 दूसरे साल में क्या 20 आ गया। अब बताओ फिर मैं इसका 1/20 करूँगा तो कितना आएगा, 1 आएगा, ओके ओके। 400 का आपने 1/20 किया तो 20 दूनी 40 होता है, यानी 20 आ गया। फिर 20 का 1/20 करोगे तो 20 से 20 कट जाएगा, यानी 1 आ गया, ओके। ये आपको क्लियर हो गया, मुझे उम्मीद है ये क्लियर हो गया होगा, ओके। आगे बढ़ जाते हैं। देखो ये हो गया। अब बताओ पूछा क्या गया है, तो साधारण ब्याज और चक्रवृद्धि ब्याज का रेशियो पूछा है। तो आप बताओ यहाँ जो चक्रवृद्धि ब्याज है वो क्या है, 20-20-40 और 1-41 यानी 41 है। चक्रवृद्धि ब्याज पहले दे रखा है, चक्रवृद्धि ब्याज यानी CI 41 हो गया। अब SI क्या होता है, SI तो ये होता है, ये ऊपर की लाइन है, ये तो SI ओनली, तो ये हो जाएगा 40, यानी ये हमारा आंसर हो जाएगा 41/40। क्लियर है कि नहीं, आप बता दो। ये क्लियर हो गया, आगे बढ़ जाएँ नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, ओके। आगे बढ़ जाते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं बिना टाइम खर्च किए हुए। ये तो ये प्रैक्टिस समझ लो, आप प्रैक्टिस है, तो आप प्रैक्टिस कर रहे हो, जो आप भूल गए हो पहले वाला उसकी प्रैक्टिस कर रहे हो, ओके। तो दोस्तों देखो आज मैं बहुत अजीब सा लग रहा हूँ, क्योंकि डेली मेरी दाढ़ी थी, आज मैं दाढ़ी मूछें सब क्या है एकदम साफ़ कर ली हैं, ओके। तो आज थोड़ा अजीब लग रहा हूँ, कोई दिक्कत नहीं है। अब स्टार्ट करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन से। तो देखो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, एक राशि 2 वर्ष में 8% चक्रवृद्धि ब्याज की दर से कितनी हो जाती है, 2916 हो जाती है। समान राशि पर 9% कि साधारण ब्याज की दर से 3 वर्ष का साधारण ब्याज क्या होगा। तो आप बताओ 8% क्या है हमारी दर है, 8% दर है, तो मैं 8% को क्या लिख सकता हूँ बताओ। 8% है तो 8% को मैं लिख सकता हूँ क्या, देखो मैं लिख सकता हूँ इसको, ये 8% है, 8% मैं इसको क्या लिख सकता हूँ, मैं इसको लिख सकता हूँ, देखो ये रेट है 8%, तो मैं इसको फ्रैक्शन में लिख लेता हूँ। तो फ्रैक्शन में लिखूँगा इसको, तो आप बताओ ऊपर 8 है, नीचे मैंने 100 का गुणा कर दिया, परसेंट हटाने के लिए ऊपर 2 बचेगा, नीचे क्या बचेगा 25, 4 से काटा तो ठीक है, नहीं 2/25 हो गया। अब हमारा टाइम कितना दे रखा है आपको, 2 ईयर्स दे रखा है यहाँ भी, 2 ईयर्स, ओके 2 ईयर्स दे रखा है, ठीक है कोई दिक्कत नहीं है। तो मैं क्या करूँगा, नीचे 25 है तो मैं इसका क्या स्क्वायर मान लूँगा, 2 साल ही तो दे रखा है ना आपको, हाँ 2 साल दे रखा है, कोई दिक्कत नहीं है। अब बताओ मैंने 625 मान लिया, क्या मान लिया 625 मान लिया, कोई दिक्कत है, कोई दिक्कत है क्या, नहीं होनी चाहिए। तो मैंने 625 मान लिया भाई, 625 मान लिया मैंने, क्या हमारा मूलधन प्रिंसिपल हमने 625 मान लिया। इस पर पहले साल का मुझे ब्याज मिलेगा, क्या इस पर पहले साल का ब्याज मिलेगा मुझे, है ना। इसका मैं 625 का ब्याज रेट क्या है हमारी 2.25, 25 इसको काटूँ 25 हो जाएगा तो 50, यानी पहले साल का ब्याज 50 है और दूसरे साल का भी ब्याज 50 हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। अब फिर इस 50 पर क्या मिलेगा मुझे, 25 दूनी 50, 4 और मिल जाएगा, यानी इस 50 पर मुझे 2/25 मिलेगा। तो 25 से इसको काट 2 बार तो 2 दूनी 4, यानी ये हो गया मेरा टोटल क्या चक्रवर्ती ब्याज यानी कंपाउंड इंटरेस्ट हो गया, ओके ओके हो गया। अब आप बताओ, ये हो गया मेरा कंपाउंड इंटरेस्ट। तो अब आप बताओगे मुझे कि टोटल कितना हो गया, 5, 50, 50, 100 और 104, टोटल हो गया 104 हो गया। ये 104 रेशियो किसके बराबर दे रखा है, 2916 के बराबर दे रखा है हमें, 2916 दे रखा है। तो हमें निकालना क्या है 625, तो मैं क्या करूँगा 2916 किसके बराबर है, बोलो 2916 किसके बराबर, 2916 जो है आपको क्या दे रखा है, हो जाती है, यानी हो जाती है का मतलब क्या है, हो जाती है यानी ये तो हम इसको एक तरीके से और भी कर सकते हैं, हो जाती है यानी ये हमारा क्या है 2916, तो हमारा वो है अमाउंट है। तो फिर अमाउंट है तो अमाउंट मेरा अमाउंट बनाना पड़ेगा, तो मैं इसमें क्या 104 जोड़ दूंगा तभी तो अमाउंट बनेगा। देखो ये मेरा ब्याज है और ये क्या है मेरा मूलधन है। तो बताओ मैं इसको 9
2 और 3 6, 600 कितना हो गया, 629 हो गया, 729 हो जाएगा। ओके, 104 जोड़े 729 हो गया। ये किसके बराबर है हमारा, 2916 के बराबर है। ओके, 2916 के बराबर है। तो ये समथिंग 4 टाइम चला जाएगा, ये 4 टाइम, 7 चौके 28 होता है, 4 टाइम चला जाएगा। ठीक है, 4 टाइम। एक रेशियो की वैल्यू आपकी यहाँ से आ गई 4, एक रेशियो की वैल्यू 4 आ गई। तो मेरा जो मूलधन है वो कितना आ जाएगा, प्रिंसिपल कितना आ जाएगा, 625 इंटू 4 करूँगा तो 4 पंजे 20, 4 दूनी 8 और 10, 4 छक्के 24, 25 और 26, सॉरी 26 नहीं 25 ना, 25 आएगा, एक कैरी है ना। तो यानी मेरा 2500, 2500 के आ गया, प्रिंसिपल आ गया। अब देखो आगे क्या पूछा गया है, आप ये देखो आगे क्या पूछा गया था हमसे। आगे हमसे पूछा गया है कि 3 साल का 9% की रेट से SI क्या होगा, ये पूछा है। टाइम 3 ईयर है, रेट 9 है और SI बराबर क्या होगा, ये पूछा है। तो 1 साल का 9% है, 3 साल का कितना होगा आप बताओ। 1 साल का 9% है तो SI तो सीधा होता है कितना, 27 हो जाएगा। 1 साल का 9%, 3 साल का 27%, तो मुझे क्या है 27% निकालना है इसका। तो आप बताओ 25 इंटू 27% निकालना है इसका मुझे। 2 जीरो से 2 जीरो कट गया, 25 7 175 होता है, कैरी आ गया 17, 25 दूनी 50 और 17 कितना हो गया, 50 और 17 67, यानी ये हो जाएगा 675। क्या ये क्लियर है कि नहीं, ये बता दो, ये क्लियर है ना। ठीक है, आप ऐसे कर सकते हैं इसको, जरूरी नहीं आप ट्री मेथड्स करो। ये मैंने ध्यान नहीं दे पाया कि अमाउंट पूछा, इसलिए नहीं तो मैं इसको ऐसे नहीं करता, तो मैं ऐसे करता। ये आपको समझ में आ गया होगा। देखो ये यही रहेगा और मैं इसको क्या करता, इसकी मुझे ज़रूरत ही नहीं पड़ती, बस ये इतना था। अब आप बताओ अमाउंट क्या है, यानी ये तो हमारा क्या है, प्रिंसिपल, और ये 2 क्या मिल रहा है, इंटरेस्ट मिल रहा है। यानी 25, देखो 2/25 जो फ्रैक्शन में है, ये नीचे का जो होता है वो प्रिंसिपल होता है, ऊपर का क्या होता है, इंटरेस्ट होता है। ये हम पहले भी देख चुके हैं। तो P से A तक जाने के लिए हमें क्या है, 25 से क्या हो रहा है, 27 हो रहा है। बोलो 25 से 27 हो रहा है कि नहीं हो रहा है। और कितने साल के लिए, 2 साल के लिए। तो मैं इसका क्या करूँ, 2 साल के लिए तो मैं इस पर 2 का पावर कर दूँगा, 2 का स्क्वायर कर दिया मैंने, स्क्वायर कर दिया। ठीक है, इनका कर दिया स्क्वायर। तो आप बताओ 25 का स्क्वायर क्या होता है, 25 का स्क्वायर होता है 625 और 27 का क्या होता है 729, क्या होता है 729 हो जाएगा। ओके, ठीक है, आगे बढ़ जाए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। सॉरी नेक्स्ट क्वेश्चन क्यों है, नेक्स्ट क्वेश्चन नहीं, सॉरी मिस्टेक है। अब देखो ये 729 हो गया, ये किसके बराबर दे रखा है आपको, 2916 के बराबर दे रखा है। तो इससे 4 टाइम कटेगा, तो ये 4 टाइम कटेगा, तो ये कितना निकल जाएगा, मैंने 4 का मल्टीप्लाई किया तो 2500 हो गया। तो यानी ये प्रिंसिपल था मेरा, ये प्रिंसिपल था, अमाउंट आपका इतना था जो इतने के बराबर है, तो ये आपका 2500 हो गया। तो ये 2500 हो गया, यानी हमारा प्रिंसिपल क्या हो गया, 2500 हो गया। ओके, 2500 हो गया। अब बताओ इस 2500 ये हमारा मूलधन हो गया, तो आपको क्या निकालना था, इसका 27% निकालना था, जो कि हमारा ऐसा ही था। 27% निकाला 675 आ जाएगा। ओके, कोई दिक्कत नहीं है, आगे बढ़ जाते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। बहुत सारे क्वेश्चन करेंगे आप, आज जल्दी जल्दी करेंगे और बहुत सारे क्वेश्चन करेंगे। सादा सिंपल से क्वेश्चन है, प्रैक्टिस है जी आपके लिए, क्या है, प्रैक्टिस है। ओके, देखो यदि चक्रवृद्धि ब्याज की दर से पहले वर्ष 4% था, दूसरे वर्ष 3% ब्याज मिले, तो 2000 रुपये की राशि 2 वर्ष बाद चक्रवृद्धि ब्याज क्या होगा। देखो 2000 रुपये हमारा क्या है, मूलधन है 2000 रुपये। अब बताओ पहले साल इस पर क्या मिला, 4% का ब्याज मिला, मुझे 4% का ब्याज मिला पहले साल। तो इसका 4% निकालूंगा 2000 का, तो 4 दूनी 8 और 80 हो जाएगा। इसका 4% क्या हो जाएगा, 80 हो जाएगा। ओके, 4% निकाला 80 हो गया। अब दूसरे साल क्या ब्याज मिला, 3% मिला है, 3% मिलेगा, यानी 3 दूनी 6 और 1 जीरो और 2 जीरो तो कट जाएंगे ना 100 से, तो 6 और ये हो गया 60, यानी 3% निकाला तो 60। ओके, ये फर्स्ट ईयर है, ये पहला साल है और ये दूसरा साल है। ठीक है, अगर पहले साल 80 मिल रहा है 4% की दर से और दूसरे साल 60 मिला है 3% की दर से। अब जो दूसरे साल ब्याज मिला है वो भी, इस पर भी तो 3% मिलेगा 80 पे, तो 80 का 3% और निकालूंगा, 80 का 3% निकालूंगा मैं, 1 जीरो से 1 जीरो काट दूँगा, 8 24, यानी 2.4 और आ गया, यहाँ कितना आ गया 2.4 आ जाएगा। ठीक है, 2.4 और आ गया। तो अब बताओ 60 और ये हो गया 140 और 142.4 आ गया, 142.4 आ गया। ओके, मिस्टेक क्या है क्या, देखो 8 24 हो गया। ठीक है, तो इससे तो 42 पॉइंट मिस्टेक किया है मैंने, कहीं नहीं किया, सही है, ऑप्शन नंबर 1 एकदम सही हो गया। मैं सोच रहा था कि ऑप्शन में नहीं है क्या, कोई दिक्कत नहीं। ठीक है, ओके, एकदम क्लियर हो गया होगा। ठीक है, आगे बढ़ जाए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। बहुत ही आसान क्वेश्चन था, ये तो आप कर लोगे मुझे उम्मीद है, लेकिन फिर भी मैं आपको एक प्रैक्टिस की तरह करा रहा हूँ उसको। ठीक है, ऐसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं, सिंपल क्वेश्चन पूछे जाते हैं SSC रेडी में, तो आपके लिए तो है पर्सनली। ओके, एक और क्वेश्चन करेंगे। देखो 25,000 रुपये की राशि है, नहीं चक्रवृद्धि, क्वेश्चन पढ़ो। यदि चक्रवृद्धि ब्याज की दर पहले वर्ष 4%, दूसरे वर्ष 5% है, तो 25,000 रुपये की राशि 2 वर्ष बाद कितनी हो जाएगी। देखो
25,000 रुपये की राशि दोबारा से। पहले साल कितना ब्याज चल रहा है? 4%। 4%, तो मैं इसका 4% निकालूंगा, तो 25 हो गए 100 और एक जीरो और आ गया, यानी इसका 25 ये हो गया 4%। अब देखो दूसरे साल इस पर 5% का ब्याज मिला मुझे, ये दूसरा साल है, ये पहला साल है। दूसरे साल में 5% का मिला, 25 125 होता है, 125 और एक जीरो और आ गया। ठीक है, 2 जीरो काट के देखो मुझे 4% निकालना होता है, तो मैं क्या करूँगा, देखो 25,000 का मुझे 4% निकालना है, तो मैं क्या करूँगा, देखो आप ऐसे करते हो, 25 के 100 होता है और 2 जीरो कटेंगे, तो 2 जीरो मैं पहले दिमाग में ही काटा, 2 जीरो कट गया और इतना बचा है, तो इसका गुणा मुझे कितना, जो 250 है, 2 जीरो पहले ही काट दो। आप 4% निकालना है तो 2 जीरो आप पहले ही काट दो, तो जो 250 बचेगा इसका 4 से मल्टीप्लाई कर दो, तो वही हमारा क्या आ जाएगा, 4% आ जाएगा। ओके, कितना आ जाए, ये 2,500। ओके, क्लियर है। अब आप बताओ, अब दूसरे परसेंट मुझे ब्याज मिलेगा, वो इस पर भी तो मिलेगा, 5% इस पर मिलेगा कि नहीं मिलेगा, बोलो, मिलेगा। तो इस पर 5% ब्याज लूँगा मैं, तो 5 और एक जीरो यानी 50। ठीक है, हो गया। अब देखो दोनों को ऐड करूँगा मैं, तो ये हो गया 1300 और 2300, टोटल मुझे जो CI मिला है मुझे 2300 हो गया। अब पूछा क्या है इसमें, तो कितनी हो जाएगी, यानी अमाउंट पूछा है, तो अमाउंट आप इसमें जोड़ दोगे तो ये हो जाएगा, देखो 25,000 प्लस इसमें कितना जोड़ दिया मैं, 2350 और जोड़ दिया, 2300 ओनली, 2350 नहीं सॉरी। तो आप बताओ 2000 तो 27,300 हो जाएगा, जी 27,300 हो जाएगा। ओके, क्लियर हो गया कि नहीं हुआ, बताओ, 27,300 हो जाएगा। ओके, तो ये 27,300 हो जाएगा। ठीक है, एक तरीके देखो अमाउंट पूछे तो आपको ऐसे प्रोसेस नहीं करना मेरे हिसाब से। अब देखो अमाउंट पूछे तो आपको क्या करना है, देखो फिर से देख लो, ये चक्रवृद्धि ब्याज की दर पहले वर्ष 4% होता है, दूसरे वर्ष 5% हो जाए, अमाउंट पूछा जाए तो आप ऐसे करो, सीधा पी से जाना, अमाउंट पहले 4% है, तो मैं परसेंट हटाया, नीचे क्या कर दिया, 100 का मल्टीप्लाई कर दिया, 100 से भाग दे दिया सॉरी, तो अब यहाँ बचेगा 1/25, यानी 25 पे एक अमाउंट 25 पे एक क्या मिला हमें, ब्याज मिला, तो 25 से 26 हो जाएगा 4% की दर से। 5% की बात करें तो 5% किसके बराबर होता है, 1/20 के बराबर होता है कि नहीं होता, 5% 100, तो 1/20 यानी 1/20, तो ये 20 से 21 हो रहा है, वो 5% ब्याज मिल रहा है। तो यानी पहली बार क्या हो रहा है, 25 से 26, फिर हो रहा है 20 से 21। तो मैं इसको काट भी सकता हूँ, देखो इसको मैं 13 से काटूँ, 2 से काटा 13 आ जाएगा, इसको 2 से काटूंगा 13 आ जाएगा। ठीक है, इसको मैं क्या 2 से काटूंगा 10 आएगा। ठीक है, 20 को मैं 2 से काटूंगा 10 आएगा। ओके, आज पता नहीं ये मक्खियाँ क्यों परेशान कर रही हैं, पंखा कम कर दिया मैंने इसलिए। ओके, कोई दिक्कत नहीं है। देखो ये 10 आ जाएगा, 2 से काटा, ये 26, 2 से काटा 13 आ गया, आमने सामने काट सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। तो ये हो जाएगा 250, ये कितना हो जाएगा, 13 एकम 13 और कैरी आ गया 1, 13 दूनी 26 और 1 27, 273। अब ये 250 दे रखा है, आपको क्या है, आपको ये निकालना है। तो आप बताओ ये जो 250 है वो कितना 25,000 के बराबर है, कितना 250 इंटू आपको निकालना है 273 कितना होगा। अब बताओ, इससे मैंने इसको काटा तो 2 जीरो बच गया, तो 273 पे आपने 2 जीरो और रख दिया। ठीक है, तो आप ऐसे भी अमाउंट निकाल सकते हो। तो ये ज़्यादा ईजी है, जब अमाउंट पूछा जाए तो अमाउंट आप ऐसे निकालोगे। ठीक है, ओके, आगे बढ़ जाते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। देखो आप रेट को फ्रैक्शन में कन्वर्ट करना जरूर सीख लो। ओके, वो ज़्यादा जरूरी है। तो यदि चक्रवृद्धि ब्याज की दर पहले वर्ष 10% था, दूसरे वर्ष 12% हो जाए, तो 10,000 रुपये की राशि 2 वर्ष बाद कितनी हो जाए, जल्दी से कर दो आप। पहले साल 10%, तो देखो पहले साल 10% ब्याज मिल रहा है, तो आपको 10 से 11 ब्याज मिल रहा है। फिर दूसरे साल कितना मिल रहा है उसको, 12%, तो 12% है। मैं आपको क्या करूँगा, मैं 12% अपन 100 कर दूँगा, परसेंट हटाऊँगा तो आप 3 बचेगा और 25 हो जाएगा, 25 पे 3 ब्याज मिला है, यानी 25 से क्या हो रहा है, ये 28 हो रहा है। ठीक है, ये पी है और ये आपको पता ही है, कोई दिक्कत नहीं है। अब देखो इसको मैं 5 से इसको मैं 2 से काटूंगा तो 5 हो जाएगा, इसको मैं 2 से काटूंगा तो 14 हो जाएगा। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। अब देखो ये कितना हो गया, 5 5 125 हो जाएगा, ये 25 5 125 और ये 14 इंटू 11 करोगे आप तो ये 154 154 हो जाएगा। ओके, देखो 11 से मल्टीप्लाई करने का तरीका आपको मैंने कई बार बताया है। देखो 4 का 4 लिख दो आप और 1 का 1 लिख दो, बीच में दोनों का योग 5, तो 154 हो गया, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, आगे बढ़ गए। अब देखो क्या हो जाता है, 1,000 रुपये की राशि है, क्या है 1,000 रुपये की राशि। ओके, तो 1,000 रुपये की राशि है, यानी प्रिंसिपल है मेरा 1,000 रुपये, तो जो किसके बराबर है, 125 के बराबर है। यहाँ पे प्रिंसिपल मेरा 125 है, तो 154 की वैल्यू पूछी है उसने, क्या पूछा, अमाउंट कितना हो जाएगा, अमाउंट 154 हो जाता है। ठीक है, मैं इससे इसको काटूंगा तो 8 बार जाएगा, तो 8 5 4 सॉरी 8 चौक 32, 8 5 40 और 43, 8 और 3 8 और 4 आएगा 12, 1232 आएगा। कितना आ जाएगा, 1232। ओके, 1232 आ जाएगा। सॉरी ये 10,000 था, 10,000 था, एक जीरो और बचेगा तो एक जीरो यहाँ भी आएगा, 12,320 हो जाएगा, 12,320 हो जाएगा। ओके, ये क्लियर हो गया कि नहीं हो गया, जल्दी से बता दो। ये क्लियर है ना, आगे बढ़ जाए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। एक जैसे क्वेश्चन है वैसे हम पहले भी कर चुके हैं, कोई दिक्कत नहीं आएगी। तो देखो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, देखो अल्बर्ट ने एक निश्चित जमा योजना में X रुपये की राशि
इसको एक वर्ष के लिए 10 प्रति वर्ष की दर से और दूसरे वर्ष के लिए दूसरे वर्ष 15% प्रति वर्ष की दर से निवेश किया। 2 साल बाद उसको 20,240 रुपये प्राप्त हुए। तो एक्स क्या है, यानी उसका प्रिंसिपल क्या है, तो एक एक्स राशि है। तो पहले क्या किया, 10% अमाउंट दे रखा है आपको 20,240। पहले साल 10% किया है उसने, तो 10 से 11 हो गया होगा। अब 15% का आपको पता नहीं, तो 15 अपॉन में क्या करूँगा 100%, 100 से भाग दे देते, तो 5 से काटूंगा 3 और 5 से काटूंगा 20। तो यानी ये देखो 20 पे 3 ब्याज मिल रहा है एक साल में, तो 20 पे 3 ब्याज मिल रहा है मुझे, यानी 23 हो गया, 20 से 23। अब देखो ठीक है जी, आ गया। अब बताओ, ये मेरा प्रिंसिपल रहा है, ये अमाउंट रहा है, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। पहले 10% है, फिर 15% है, ठीक है जी, आपने समझ लिया। और आपको क्या दे रखा है, अमाउंट दे रखा है। तो अब बताओ, आपने इससे मल्टीप्लाई किया 2000 हो जाएगा। तो देखो ये 2, 5 और 3, देखो 2 की जगह 2, 3 की जगह 3 और दोनों को जोड़ के 5, 11 से मल्टीप्लाई किया तो ओके। ये किसके बराबर है, आपको ये दे रखा है ये, ठीक है। तो अब बताओ, ये है 253 और ये किसके बराबर है 20,000 कितना, 20,240 इंटू 100 किया मैंने, तो कितना हो गया देखो, क्या ये इससे कट रहा है, तो 8 टाइम कट जाएगा, 3 8 24, तो 8 टाइम कट जाएगा ओके। तो 8 टाइम काटा मैंने, इससे 8 टाइम कट रहेगा, देखो 3 8 24 और फिर 8 आया, तो 8 5 40, तो 42 और 8 2 16 4 20, हाँ सही कट रहा है, 8 टाइम कट जाएगा और 1 0 आ गई 80, तो ये हो जाएगा 8000। ये क्या हो जाएगा 8000 हो जाएगा, लेकिन 8000 क्यों होगा, सॉरी मैंने गलती की है। देखो ये 80 कट गया। अब आप बताओ मुझे क्या निकालना था, प्रिंसिपल निकालना है, तो मैंने 100 से मल्टीप्लाई नहीं करना था, मेरा प्रिंसिपल तो 200 है, तो मुझे क्या 200 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। तो ये हो जाएगा 8 दूनी 16 और 16,000। देखो मैं यदि ऐसी कैलकुलेशन मिस्टेक कर दूं तो आपको तो समझ में आता है ना, आप देख रहे हो, आपको समझ में आना चाहिए कि भाई मैंने गलती से यहाँ 100 लिख दिया, तो आप कहोगे नहीं मैंने गलत कर दिया। तो मैं लाइव पढ़ाता, ऐसी फैसिलिटी नहीं है अभी मेरे पास, नहीं तो मैं आपको लाइव पढ़ा तो आप कमेंट में बता भी देते। अब दिक्कत ये है कि मैं लाइव नहीं पढ़ा सकता, मेरे पास ऐसी फैसिलिटी अभी है नहीं, तो ठीक है। तो अब आप खुद समझ जाते कि मैंने यहाँ 100 कर दिया, मेरा ध्यान नहीं जाता, तो मैं क्या करता, ये 100 रह जाता, मैं 8000 रख देता, फिर आप कहते ये गलत पढ़ा दिया। तो ये गलत नहीं है, कैलकुलेशन मिस्टेक हो सकती है। हमें देखो 253 की वैल्यू ये है, तो आप खुद सोचते यदि मैं यहाँ गलती 100 लिख देता तो आप इसको 200 कर सकते थे, क्योंकि हमें 200 की निकाल लेती है, हमें प्रिंसिपल निकाला तो प्रिंसिपल 16,000 आएगा ओके। कोई दिक्कत नहीं है, आगे बढ़ जाते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, टाइप चेंज हो गया ये समझ लो। तो देखो 10% वार्षिक चक्रवृद्धि ब्याज की दर से कितने वर्षों में 2,000 रुपये की राशि कितनी हो जाएगी, 2420 रुपये बन जाएगी, कितने वर्षों में, ठीक है। तो इसको आप कर तो बहुत ही आसान तरीके से सकते हो, बहुत ही आसान तरीके से, मैंने कह दिया बहुत ही आसान तरीके से कर सकते हो बिना किसी दिक्कत के। देखो शॉर्टकट दिखा देता हूँ मैं, शॉर्टकट कैसे। देखो 2,000 रुपये की राशि है, 2,000 रुपये की राशि है और 10% की दर से 2420 हो जाती है। आप कर कैसे सकते हो इसको, बहुत फास्ट मैं बताऊंगा। देखो आप इसको 0 से 0 काट दोगे, 2 से इसको काटोगे 100 बचेगा और 2 से इसको काटोगे तो 121 बचेगा। तो ये क्या है, ये 10 का वर्ग है और ये 11 का वर्ग है, ठीक है। तो ये 10 से 11 हो रहा है, मतलब 10 से 11 हो रहा है, ठीक है, 10 से 11 हो रहा है, यानी 1 रुपये मिल रहा है हमें 10 पे, तो इंटू 100 पे किया तो ये हमारा क्या निकल गया, 10% निकल गया। आप इतने जल्दी निकाल सकते हो, इतने जल्दी निकाल सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। कैसे निकाला आपने ये बता देता हूँ मैं, कैसे निकाला आपने ये बता देता हूँ। देखो एक तरीका तो ये था हमारा, देखो कैसे निकालते हम। देखो ये प्रिंसिपल था हमारे पास, कुछ अमाउंट है। अब प्रिंसिपल और अमाउंट का रेशियो दे रखा है उसने, प्रिंसिपल और अमाउंट का रेशियो दे रखा है, ठीक है। तो प्रिंसिपल कितना है हमारा 2,000 दे रखा है आपको, अमाउंट कितना दे रखा है, अमाउंट दे रखा है आपको 24,420, ये दे रखा है 2,420, ठीक है, यही दे रखा है। अब बताओ ये अमाउंट क्या है, ये प्रिंसिपल है, ये अमाउंट है। तो हमें थोड़ी देर पहले हम क्या करते थे, ऊपर कोई वैल्यू रहती थी उनका मल्टीप्लाई करके ये निकालते थे, यही तो निकालते थे। तो यानी कि ये तो उनकी फुल वैल्यू है, तो यहाँ पे कुछ यूनिट रहा होगा, तो मैं देखो 0 से 0 काट दिया और 2 से काटा इसको 100 आ गया और 2 से काटा मैंने इसको कितना आ गया। ये हमेशा देखो 2 साल का है तो ये किसी न किसी का वर्ग होगा, यानी 2 साल का है तो ये किसी न किसी का वर्ग होना चाहिए, तो ये 121 आएगा। तो यानी ये 10 का वर्ग है, ये 11 का वर्ग है। तो हम ऐसे ही तो करते थे, यहाँ देखो 10 से कितना हो रहा है, 11 हो रहा है। तो देखो 2 साल का है तो हम क्या करते थे, वर्ग करते थे कि नहीं करते, 10 से 11 हो रहा है, 10 से 11 हो रहा है 2 साल का, तो ये 100 से कितना 121 हो रहा है ना।
देखो हम जब पहले निकाल रहे थे कि 10 से 11 हो रहा है, 10 से 11 हो रहा है, यानी ये वर्ग ही तो निकला है। तो हम देखो 2 साल का है तो मैं इस पर क्यूब कर दूंगा, 2 साल का है तो क्यूब कर दूंगा। यदि 3 साल का होता तो मैं करड़ी में 3 लिख देता यहाँ पर, ठीक है। और 4 का होता तो मैं यहाँ पर 4 लिख देता, ठीक है। लेकिन ये कितने साल का है, 2 साल का, तो मैं यहाँ पे क्या कर दूंगा, इसका रूट कर दूंगा, ठीक है। क्यूब नहीं करूँगा, सॉरी मैं क्यूब गलती से बोल दिया, कोई दिक्कत नहीं है, मैं इसका रूट कर दूंगा। तो देखो आप बताओ, अब ये क्या है, ये 10 है, ये 10 का है और ये 11 का है, तो 10 से 11 हो रहा है, कितना हो रहा है, 10 से 11 हो रहा है। तो एक ये क्या है, हमारा क्या है, ये अमाउंट है और ये क्या है, प्रिंसिपल, इंटू 100 करूँगा मैं तो हमारा 10% यहाँ से निकल जाएगा, ठीक है। कोई दिक्कत नहीं है, 10% हमारा यहाँ से निकल जाएगा। तो ये ऐसे हो सकता है यदि आपकी समझ में आ गया हो तो, ठीक है। लेकिन एक तरीका मैं और बता दूंगा फुल डिटेल में, फिर करना आपको ऐसे ही है, ठीक है, करना आपको ऐसे ही है। देखो यहाँ पे जो नीचे वैल्यू दी रही होगी वो हमेशा ऐसे 2 साल का होगा तो किसी न किसी का स्क्वायर होगी, 3 साल का होगा तो किसी न किसी का क्यूब, और 4 साल का होगा तो किसी न किसी का पावर 4 रहा होगा वो, ठीक है। तो अब बताओ, देखो मान के चलो मैं आपको एक बेसिक तरीके से बता, अमाउंट बराबर क्या होता है, अमाउंट बराबर होता है प्रिंसिपल 1 + R/100, यही होता है अमाउंट बराबर, यही होता है। अब बताओ, यहाँ से ही वो ट्रिक निकली है जो हमने अभी देखी है। तो आप बताओ, ये ए है, अमाउंट अपॉन प्रिंसिपल किया मैंने बराबर, तो यहाँ क्या बचेगा, 1 + क्या बचेगा, 1 + R/100 तो पावर n बच गया। अब बताओ अमाउंट कितना दे रखा है, मुझे दे रखा है 2420, प्रिंसिपल दे रखा है आपको कितना, 2000, ठीक है, बराबर यहाँ क्या है 1 + R/100, ओके, ये दे रखा है, कोई दिक्कत है नहीं है। अब आप बताओ, यहाँ पर टाइम दे रखा है मैं 2 ईयर्स, टाइम 2 ईयर्स देखा है, कोई दिक्कत नहीं। अब देखो मैं इसको इससे काट सकता हूँ, ऊपर नीचे है तो काट सकता हूँ कि नहीं। अब 2 से मैं इसको काटा तो 121 आ जाएगा, 2 से इसको काटा तो कितना आ जाएगा। जब तक ये कटते हैं तब तक काटो आप, जब तक ये कट रहे हैं तब तक आपको काटना है, तो ये 100 आ जाएगा। अब नहीं कटेंगे तो यानी ये 121 आ गया मेरा ऊपर, और नीचे क्या आ गया, 100 आ गया, ठीक है। अब आप बताओ, क्या मैं इसको, इस वैल्यू को 121/100 को ये नहीं लिख सकता क्या, 11 का स्क्वायर, 11/10 का होल स्क्वायर, नहीं लिख सकता, 11/10 का स्क्वायर लिख सकता हूँ ना, बोलो हाँ लिख सकता हूँ, बराबर। अब यहाँ पे क्या है 1 + R/100, अब देखो ये दोनों साइड स्क्वायर है, स्क्वायर से स्क्वायर कट जाएगा, दोनों साइड स्क्वायर है तो स्क्वायर से स्क्वायर कट गया, कोई दिक्कत नहीं है। तो अब यहाँ पे क्या बचेगा, मैं इधर समझा देता हूँ, यहाँ पे क्या बचेगा, 11/10 बराबर बच गया आपका 1 + R/100, यही बचा ना, दोनों साइड से स्क्वायर कट गया, 11/10 यहाँ बचेगा 1 + R/100। तो देखो अब यहाँ पे ये 1 है, ये इधर आ जाएगा 11/10 और ये इधर आएगा 1, तो माइनस का हो जाएगा, बराबर हो जाएगा R/100। बोल हो गया कि नहीं हो गया, हो गया। अब देखो ये जो है 10 और 1 मैंने क्या किया, सॉल्व कर दिया इसको, तो नीचे 10 आएगा और यहाँ 10 और ऊपर 1 बच जाएगा, बोलो बचा कि नहीं। ये 1 है तो यहाँ क्या है, मैंने इसके नीचे 1 मान लिया और 10 का एलसीएम ले लिया, 10 × 10 और 11 में से 10 गया तो 1 बच गया ऊपर, और ये जो 100 है ये इधर आएगा, मल्टीप्लाई में आ जाएगा, बराबर R आ गया। तो इससे मैंने इसको काटा तो 10 आ गया R बराबर, यानी R बराबर आपका क्या 10 आ गया। तो R बराबर 10% आ गया आपका यहाँ से। तो यही तो हमने इतनी बड़ी प्रोसेस की है, यही की है ना, ये प्रोसेस इतनी लंबी की है, इतनी लंबी करने की आपको कोई ज़रूरत नहीं है। आप ये देख लो कि 2 साल का दे रखा हो, जब आपको ये मैं मिटा दूँ, ये आपको समझ में आ गया होगा मुझे उम्मीद है, ठीक है, ये आपको समझ में आ गया होगा। एक बार देख लो, चाहो तो आप स्क्रीनशॉट ले सकते हो इसका, ठीक है, स्क्रीनशॉट ले सकते हो, ठीक है। तो मुझे उम्मीद है स्क्रीनशॉट ले लिया होगा। आगे मैं आपको एक बार फिर समझा देता हूँ। देखो अगेन ये आपने समझ लिया। देखो अब जो क्वेश्चन में कहा गया, देखो एक बार फिर से देखो, वही क्वेश्चन में कहा गया है कि कितने हैं 2000 से, ये प्रिंसिपल है और ये अमाउंट है। अब बताओ ये 2000 से क्या है, कितनी हो गई है, 2420 हो गई है। तो जब तक ये काट रहे हैं कट जाने दो, काटो, इससे ये कट रहा है, ये 100 हो गया और ये कितना हो गया, ये कितना हो गया 121 हो गया। और टाइम हमारा कितना दे रखा है, टाइम हमारा 2 ईयर दे रखा है। तो 2 ईयर दे रखा है तो मैं इसका क्या करूँगा, रूट कर दूंगा। तो ये 2 ईयर है तो ये 10 निकल गया यहाँ से, और ये क्या है 11, 10 से 11, यानी ये आपको पता चल गया प्रिंसिपल और अमाउंट का रेशियो 10 से 11 है। तो यानी 10 पे 1 ब्याज मिल रहा है, किस पे, 10 पे, इंटू 100 किया मैंने, तो आपका निकल गया यहाँ से 10%।
ठीक है, आर बराबर क्या निकल गया, 10% निकल गया। और क्वेश्चन करेंगे और आप सीखेंगे, तो कोई दिक्कत नहीं है। आप एक क्वेश्चन में ये मत सोचो कि ये नहीं आया तो कुछ नहीं आएगा। अब ये तो मैंने आपको करा ही दिया, और भी सारे कराऊंगा। तो देखो नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, ऐसा ही क्वेश्चन और। तो देखो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। देखो नेक्स्ट क्वेश्चन ऐसा ही दे रखा है, 3,000 रुपये की राशि, 3,000 रुपये की राशि किसी चक्रवृद्धि ब्याज की दर से 3 वर्ष में कितनी हो जाती है। 3,000 रुपये की राशि है मेरे पास, और ये हो जाती है 3,993 रुपये हो जाती है। कोई दिक्कत नहीं है। कितने वर्ष में, 3 वर्ष में हो जाती है। तो अब आप ये समझ लो कि ये किसी न किसी का क्यूब होने वाला है। तो देखो ये कट रहा है, ये इसमें ये 3 दिख रहा है, ये भी 3 से कट रहा है, तो मैं इसको 3 से काटूंगा तो 1,000 बचेगा। कोई दिक्कत नहीं है। अब मैं इसको भी 3 से काटूंगा, 3 एकम 3, 3 3। अब आपको दिख रहा है कि ये 10 का क्यूब है, ये 11 का क्यूब है। तो अब देखो 3 साल के लिए है ये, तो 3 साल के लिए तो मैं इसमें क्या करूँगा, कड़ी में 3 है ये, तो इसको सॉल्व करूँगा मैं, तो ये कितना बचेगा। ये तो आप सॉल्व करने आता हो, कड़ी में 3 है, मतलब इसके अंदर जो फैक्टर होंगे उनका 3 3 का जोड़ा बनेगा। तो यहाँ से क्या 10 बचेगा, यहाँ से क्या 10 बचने वाला है, तो यहाँ से क्या बचेगा 11 बचेगा, 10 से 11 हो रहा है। तो यहाँ भी क्या हो रहा है, 10 से 11 हो रहा है, 1/10 इंटू 100 करूँगा मैं, तो बराबर आ जाएगा 10%। यानी यहाँ भी जो रेट है वो 10% है। क्या ये क्लियर है कि नहीं है, फटाफट बता दो। ये क्लियर है, देख लो ये क्लियर है कि नहीं है। देखो यहाँ भी क्या है, 3 साल है, तो मैंने इस पर क्या कर दिया, कड़ी में 3 कर दिया, जिससे क्या है 3 साल का है ना, तो यहाँ 3 आएगा, मैंने बताया। 2 साल का है तो इसका क्या हुआ, ठीक है, ये आपको समझ में आ गया। अब देखो यहाँ से आपका 10% निकल गया। आगे बढ़ जाए नेक्स्ट क्वेश्चन। तब देखो अब नेक्स्ट क्वेश्चन करेंगे, एक और क्वेश्चन करते हैं ऐसा ही। देखो चक्रवृद्धि ब्याज की दर, सॉरी एक और है, 1,000 रुपये की राशि 2 वर्ष में कितनी हो जाती है। देखो 1,000 रुपये की राशि है, कितनी हो जाती है, 1150 हो जाती है। तो ये पॉइंट है, तो मैं पॉइंट हटाने के लिए या तो इधर पॉइंट हटा के 2 जीरो इधर बढ़ा सकता हूँ, कोई दिक्कत नहीं है। यहाँ पॉइंट हटाया तो मैं यहाँ 2 जीरो बढ़ा सकता हूँ, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। अब बताओ, अब ये जब तक कटेगा मैं काट सकता हूँ, 1 जीरो से 1 जीरो। अब देखो ये 25 से कट सकता है, क्यों, पीछे 25 है, तो इसको 25 से काटूंगा तो 25 चौके 100 और 400 हो गया, ठीक है। इसको मैं 2500 से काटता हूँ तो 25 चौके 100 और कितना 10 बचेगा, 25 चौके 100 फिर एक 25 बचेगा कितना, तो 25 सेकंड 25। अब देखो 2 साल के लिए था, तो ये किसी न किसी का स्क्वायर है, ये किसी न किसी का स्क्वायर है। तो देखो ये किसका है, 20 का है, और ये 21 का है। तो यानी मुझे जो रेट है वो 20 से 21, यानी 20 पर एक ब्याज मिल रहा है, किस पर, 20 पर। इंटू में 100 करूँगा तो 1/20 आपको कई बार बता चुका हूँ, ये 5% के बराबर होता है। क्या क्लियर है कि नहीं, ये बता दो। ओके क्लियर है। अब आप रेट निकालना सीख गए, कोई दिक्कत नहीं होगी आपको, मुझे उम्मीद है, ठीक है। मुझे उम्मीद है कि आपको कोई दिक्कत नहीं रही होगी। अब देखो, अब आप देखो नेक्स्ट क्वेश्चन। अब इसमें आप एकदम कंफ्यूज हो जाओगे। देखो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, चक्रवृद्धि ब्याज की किस वार्षिक दर से कोई धन 2 वर्ष में स्वयं का 4 गुना हो जाता है। कोई धन 2 वर्ष में स्वयं का 4 गुना हो जाता है, ये कहा गया है आपसे, ठीक है। 2 वर्ष में कोई सा धन स्वयं का 4 गुना हो जाता है 2 वर्ष में। तो आप बताओ 2 वर्ष में 4 गुना हो रहा है, यानी 1 से कितना हो रहा है, 4 हो रहा है। कितने वर्ष में, 2 वर्ष में। यानी 1 था मेरा, यानी प्रिंसिपल मेरा 1 था, 2 वर्ष में कितना हो गया, 4 हो गया। तो 4 हो गया है, मतलब अमाउंट ही तो है मेरा, अमाउंट है कितने साल में, 2 साल में। तो अब मैं इसका भी क्या कर दूंगा, क्यूब कर दूंगा, क्यों, सॉरी मैं इसका रूट कर दूंगा, क्योंकि 2 साल का है। तो यानी ये भी किसी का स्क्वायर है, ये भी किसी का स्क्वायर है। तो आपको पता चल जाएगा इसका तो एक ही होता है, ये कितना होता है, ये 2 होता है, ठीक है। इसको मैं रूट से बाहर निकाला तो 2 आ गया, इसका क्यूब रूट, इसका रूट किया तो मैंने 2 आ गया, और इसका किया तो 1 आ गया। तो यानी 1 से 2 हो रहा है मेरा, यानी 1 पे मुझे 1 ब्याज मिल रहा है। इंटू 100 करूँगा मैं, तो मेरी रेट क्या आ जाएगी, 100% आ जाएगी। रेट क्या आ गई मेरी, 100% आ गई। कोई दिक्कत है क्या। देखो 1 से 4 गुना हो रहा है 2 साल में, यानी 1 पर मुझे क्या 1 से 4 गुना हो रहा है। तो यानी मैं 2 साल के लिए 2 साल में हो रहा है, तो मुझे 1 साल से 1 से 2 हो रहा है 1 साल में, यानी मुझे 1 पर 1 ब्याज मिल रहा है, 1 पर 1 ब्याज मिल रहा है, यानी 100 पर मुझे 100% मिल रहा है। ओके ठीक है। देखो नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, देखो कोई धनराशि किसी चक्रवृद्धि ब्याज की दर से 2 वर्ष में स्वयं का कितना हो जाती है, 2.25 हो जाती है। स्वयं का यानी 1 से कितनी हो जाती है, 2.25 हो जाती है। तो आप बताओ ये 2.25 है, तो मैं इसको पॉइंट हटाऊंगा, रेशियो में है पॉइंट हटाऊंगा तो 2 जीरो यहाँ बढ़ा सकता हूँ,
कितने साल में हुई है? ये 2 साल में हुई है। 2 साल में हुई है तो मैं यहाँ भी क्या करूँगा? रूट करूँगा, यहाँ भी रूट करूँगा। तो आप बताओ ये कितना हो जाएगा? ये 10 का होता है और ये कितना का होता है? ये 15 का होता है। 15 का स्क्वायर होता है, ठीक है। 15 का स्क्वायर होता है, 10 से 15 का स्क्वायर होता है, ठीक है। ओके, अब इसको ज़्यादा सॉल्व नहीं करना, आपको यहीं दिख रहा है, आप इससे काटा पीट मत करने लग जाना कि ये 5 से कट रहा है, फिर 20 आबाद दोगे आप इसको, फिर ये भी काट दोगे आप, तो सही नहीं रहेगा, ठीक है। इसको 5 से काटोगे आप तो 9 आ जाएगा, ठीक है। तो वो आपके लिए सही नहीं रहेगा। देखो आप काट के देख लेते हैं, शायद काट के सही हो जाए। देखो ये 100 है, मान के चलो आपने गलती से इसको काट दिया, ये 225 है, तो भी आता है कि नहीं आता ये देख लेते हैं। तो आपने 5 से काटा, इसको 25 से काटा, 25 से काटा तो कितना आ जाएगा? जी 4 आ जाएगा। यहाँ 25 से काटा तो आपने 9 आ जाएगा, ठीक है। 25 से कितना आ जाएगा? 9 आ जाएगा, ठीक है। तो यहाँ देखो ये किसका होता है? देखो यहाँ भी आ जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। आपने यदि काट भी दिया होता, देखो आपने 100 से 225 आ रहा है आपका, ठीक है। तो यदि आप काटते भी इसको तो 25 से काट देते आप इसको, 25 से काट देते 4 बार, 25 से इसको काट देते तो 9 बार, 25 में। अब ये 2 साल के लिए तो मैं क्या कर दूंगा? इसका स्क्वायर रूट कर दूंगा, ठीक है। अब देखो यहाँ पे क्या हो गया? 4 हो गया, ये 9 हो गया। तो ये किसका होता है? स्क्वायर 2 का होता है और ये 3 का होता है। तो 2 से 3 हो रहा है, यानी एक का एक ब्याज मिल रहा है कि 2 पे इंटू 100 करूँगा मैं, तो कितना आ जाएगा? 50% आ जाएगा। ओके ओके 50% आ जाएगा। ओके, ये क्लियर है कि नहीं है ये बता दो आप, ठीक है। ये क्लियर है। अब आगे बढ़ जाते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, यदि आपसे पूछ लिया जाए कोई वर्ष 3 वर्ष में स्वयं का 8 गुना हो जाता है तो दर क्या है? कोई धनराशि 3 वर्ष में, कोई राशि चक्रवृद्धि ब्याज की तरह 3 वर्ष में स्वयं की 8 गुना हो जाती है, यानी पी है जी, ए है, 3 वर्ष में 8 गुना हो रही है, यानी ए से 8 हो रही है। कितने साल में? 3 साल में। तो मैं इस पर क्या कर दूंगा? कड़ी में 3, ठीक है। यानी मैंने क्या कर दिया? इस पर क्यूब रूट कर दिया, ठीक है। अब बताओ एक का क्यूब रूट क्या होता है? 1 होता है, और इसका क्या होता है? ये किसका होता है? 2 का क्यूब होता है। तो यानी ये 2, 1 से 2 हो रहा है, 1 से 2 ही तो हो रहा है। देखो इसको मैं 2 इंटू 2 इंटू 2 लिखूंगा, इसका एक जोड़ा बनेगा अंदर, तो यानी ये क्या निकलेगा? 1 2 बाहर निकल गया, तो 1 2 बाहर निकाल दिया मैंने। अब एक को तो कितने भी बार लिख लो, एक का तो एक ही बाहर आएगा, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। तो यहाँ पे एक पे मुझे एक ब्याज वाला इंटू 100 करूँगा मैं, तो 100% आ जाएगा मेरा। यानी यहाँ पे भी मेरी रेट जो रही है वो 100% रही होगी। कोई दिक्कत है क्या? कोई दिक्कत है? नहीं होनी चाहिए। तो आगे बढ़ जाते हैं। नेक्स्ट टाइप डाल लो, टाइप चेंज कर लो। ओके, नेक्स्ट टाइप डालो। नेक्स्ट टाइप वाले क्वेश्चन में चलते हैं। कल ये चैप्टर आपका ख़त्म करा दूंगा, पक्का करा दूंगा कल, ठीक है। कल आपका फाइनली ये चैप्टर ख़त्म हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। आपकी लेवल का जो है जैसे वो ख़त्म सही है, कल थोड़ा बहुत चलेगा, आधे घंटे की क्लास बना दूंगा मैं आपके लिए, जिससे आपका कल पूरा हो जाएगा। तो देखो अभी क्या है, एक राशि चक्रवृद्धि ब्याज की समान दर से 2 वर्ष में कितनी हो जाती है? 2 वर्ष में हो जाती है, 2 वर्ष में कितनी हो जाती है? 4500 हो जाती है। और 4 वर्ष में कितनी हो जाती है? 4 वर्ष में कितनी हो जाती है? 50 हो जाती है, 6750 हो जाती है। कोई दिक्कत नहीं है। ये क्वेश्चन दे रखा है कितने? 4 वर्ष में। तो ऐसे क्वेश्चनों में हमेशा क्या होगा? ऐसे क्वेश्चन 2 वर्ष में इतनी हो जाती है, 4 वर्ष में इतनी हो जाती है। डबल अमाउंट दे रखा है, यानी ये एक अमाउंट दे रखा है 2 साल का, एक अमाउंट दे रखा है आपको 4 साल का। कोई दिक्कत नहीं है। बस ऐसे क्वेश्चन में आप एक चीज़ देख रहे हैं, ये हमेशा ये जो नंबर है आगे वाला इसका मल्टीपल होगा, इससे पहले वाले नंबर का मल्टीपल है, यानी 2 दूनी 4 होता है, ये इसका हमेशा मल्टीपल होगा ये, ठीक है। ये आगे जो होगा इसका मल्टीपल होगा हमेशा किसका? इसका। कोई दिक्कत नहीं है। तो देखो ये कह रहा है कि भाई 2 साल में इतनी हो जाती है, 4 साल में इतनी हो जाती है। तो बताओ ये 0 से 2 साल में इतनी हुई होगी, 0 साल प्रिंसिपल रहा होगा, तो 0 से 2 साल, यानी यहाँ से 2 साल बड़े हैं तो इतनी हो गई, और यहाँ से 2 साल बड़े हैं तो इतनी हो गई। तो अब हम क्या निकालेंगे? रेशियो निकालेंगे। क्या निकालेंगे? रेशियो निकालेंगे, ठीक है। तो आप बताओ, रेशियो निकाला मैंने, 2 0 से नहीं कटेगा, 4500 है, 1 0 से 1 0 काट दो, 25 से काट दो, तो 25 से मैंने इसको काटा तो 25 एकन 25, 20 बचेगा, 25 हट्टे 200 आ गया, कोई दिक्कत नहीं। मैं 25 से इसको काटूंगा तो 25 दूनी 50 हो गया, और 17 बचेगा, 25 7 175। अब 9 से कट रहा है, 9 दूनी 18 और 9 3 27, यानी 2 से 3 हो रहा है। हर 2 वर्ष में क्या हो रहा है? 2 से 3 हो रहा है। यही हमारा क्या है, इतना आपने सॉल्व कर लिया कि हर 2 वर्ष में कितना हो रहा है? 2 से 3 हो रहा है। तो आप बताओ यहाँ भी जो है ये भी तो 2 से 3 हो के आया है ना, ये भी 2 से 3 हो गया है, फिर यहाँ से फिर ये 2 से 3 हो गया है, ठीक है। ये 2 है और ये 3 हो गया, और यहाँ से ये 2 है और ये 3 इतना हो गया, यानी ये 2 से 3 हुआ है, फिर 2 से 3 हुआ है। तो मैं इसको अभी हटा देता हूँ। आपने 2 से 3 रेशियो निकाल लिया काट पीट के इसको, ठीक है। तो यहाँ इससे यहाँ तक 2 से 3 हुआ होगा, यहाँ से ये भी 2 से 3 हुआ होगा, बोलो हुआ होगा कि नहीं? हुआ होगा ना। और ये कितना था? यहाँ पे 4500 था, और ये कितना था? 6750 था।
यानी ये 2 से 3 हुआ है यहाँ पे, ये यहाँ से यहाँ तक भी 2 से 3 हुआ है, तो इन रेशियो क्या रहा होगा फिर, सबका रेशियो बनाएंगे। तो देखो सबका रेशियो बनाएंगे तो बराबर करेंगे इस वाले को, तो बराबर करने के लिए मैं क्या करूँगा, इसको 2 और इससे 3 का मल्टीप्लाई कर दूँगा, ये हो जाएगा 4, 6 और 9, ये हो गया मेरा टोटल रेशियो। ठीक है, 4, 6, 9, कोई दिक्कत है नहीं है। ओके, अब आपको पता है 4, 6 की 6 यूनिट की वैल्यू ये है, तो 4 की निकालनी है। हमारा प्रिंसिपल क्या रहा होगा, यही तो प्रिंसिपल था 0 साल में जो था वही प्रिंसिपल है, जिस पर हमारा कोई ब्याज नहीं था। तो ये कितना है, ये कितना है 4500, क्या है 4500 है 6 यूनिट के बराबर। तो मुझे 4 यूनिट की वैल्यू निकालनी है, यानी मुझे प्रिंसिपल निकालना। तो मैं इसको काटूंगा 2 से, ये 3 आ गया। अब 3 से काटूंगा, 15 3 45 होता है, ये 1500, 15 दूनी 30, यानी मेरा जो प्रिंसिपल रहा होगा वो कितना रहा होगा, 3000 रहा होगा। क्लियर है कि नहीं है, ये देख लो, क्लियर है कि नहीं है। देखो रेशियो रहा होगा, मैं 2 साल में 2 से 3 हो रहा है, फिर यहाँ से यहाँ सब 2 से 3 हुआ होगा। ठीक है, 2 से 3 हुआ होगा, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। यदि आप ऐसे ना करते, यदि आपको ज़्यादा समय में होती तो आप और भी आसानी से कर सकते थे। इसको कैसे कर सकते हैं मैं बताऊँगा अभी। ये आपको समझ में आ गया, ये आप देखो, जिसको समझ में ना आए तो छोड़ देना, आगे वाला मतलब कैसे करा रहा हूँ वो छोड़ देना, आपके लिए ये बेस्ट है यदि आपको समझ में आ गया है तो। ठीक है, यहाँ पे एक लाइन और होती है हमेशा, मैं खींच देता हूँ, आज नहीं खींचिए, कोई दिक्कत नहीं है। अब देखो, यदि आप इसको चाहते तो ऐसे भी कर सकते थे। देखो अब आप बताओ, हर बार क्या हो रहा है, 2 से 3 हो रहा है, और यहाँ से यहाँ तक भी 2 से 3 हुआ होगा क्या नहीं हुआ होगा, बताओ। तो ये 2 से 3 हुआ है, यानी यहाँ से तो आपने यूनिट निकाल ली 2 से 3 रेशियो, तो यहाँ भी 2 से 3 हुआ होगा। तो ये 3 क्या है, 3 बराबर 4500, 2 बराबर 3 बराबर 4500, तो 1 बराबर 1500 निकाल लिया आपने। यही निकाल लिया कि यहाँ पे 1 यूनिट की वैल्यू 1500 है, तो दूसरे यूनिट की यहाँ 1500 को मल्टीप्लाई करता तो यहीं आप 3000 निकाल लेते, कोई दिक्कत नहीं होती। यानी यहाँ पर तो 3 यूनिट जो है इसकी वैल्यू 4500 है, और यहाँ पर 3 यूनिट की वैल्यू 4500, इसके लिए इस रेशियो के लिए यहाँ से यहाँ तक जाने के लिए 2 रेशियो की 4500 है, लेकिन मुझे ये वाला है 2 से 3 जाना है तो इसकी 4500 है, तो 2 यूनिट की 3000 आ जाएगी, कोई दिक्कत नहीं है। ये जिसको समझ में आया वो ठीक है, नहीं आया तो इसको छोड़ दो, पीछे वाला तरीका आपके लिए ज़्यादा बेस्ट था। ठीक है, ये ज़्यादा यानी जिसने मैथ अच्छे से पढ़ा, पहले से पढ़ रखा है ना, उसी के लिए ज़्यादा बढ़िया हो सकती है। ठीक है, आगे बढ़ जाते हैं, एक क्वेश्चन और करेंगे। ठीक है, कोई धनराशि चक्रवृद्धि ब्याज की दर से 2 वर्ष में 4800 कितना हो जाती है, 4840 हो जाती है, तथा 3 वर्ष में कितनी हो जाती है, 5324 हो जाती है, 2 वर्ष में और 3 वर्ष में। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है, 2 वर्ष में और 3 वर्ष में हो जाती है। ठीक, कितनी हो जाती है, 4840 हो जाती है, और 4840 हो जाती है, 4840 हो गई यहाँ पर, कोई दिक्कत नहीं है। अब देखो 4840 हो गई और यहाँ हो गई 5324, तो यहाँ से आपको सिर्फ रेशियो निकालना है। अब ये इसके मल्टीपल में नहीं है तो आपको डरने की कोई ज़रूरत नहीं है। यानी ये क्या हो रहा है, हर साल एक वर्ष बढ़ रही है, तो यानी यहाँ पे 1 रहा होगा फिर 1 बड़ी होगी, फिर यहाँ पे 0 रहा होगा 0 से फिर 1 बड़ी होगी, 1 साल के लिए, फिर 2 साल के लिए, फिर 3 साल के लिए। यानी यहाँ पे जो डिफरेंस है, डिफरेंस बराबर करके रखना है आपको, कोई दिक्कत नहीं है। अब आप देखो इसको 4 से काटते हैं तो कितना आता है, 4 × 4, 4 दूनी 8, 4 × 4 1 0। इसको 4 से काटो तो 13 चौक 52, एक बचेगा, 4 तो 12 और 4 × 4 आ गया। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। अब आपको दिख रहा है 11 से कटने वाली है, तो 11 से काटा 11 बार, 1 0 बच गया, 11 से काटा तो ये आएगा कितना, 121 आ गया, कोई दिक्कत नहीं है। फिर 11 से मैं इसको काटूंगा, 1 0 बचेगा यहाँ, 11 से इसको काटूंगा 11 बार, तो यहाँ 10 बचेगा, 10 से 11 हो रहा है, यानी हर साल 10 से 11 हो रही है। जो वैल्यू है मेरी हर साल 10 से 11 हो रही है, कोई दिक्कत नहीं है। तो 10 से 11 हो रही है, कितनी बार हुई है ये देख लो आप, 10 से 11 हो रही है, बस इतना ध्यान रखो आप, 10 से 11 हो रही है। ठीक है, जिसको समझ में आए वो छोड़ देना, मतलब जिसको समझ ना आए वो छोड़ देना, कोई दिक्कत नहीं है। ये आपके लेवल में इतना खतरनाक सवाल नहीं पूछ सकते। ठीक है, वो निकल गया बीच में, कोई दिक्कत नहीं है, मैं करा देता हूँ, लेकिन आप मत करना इसको, कोई दिक्कत नहीं है। यदि आप नहीं कर पाओ तो कोई दिक्कत नहीं है। ओके, ठीक है। तो देखो पहली बार क्या है, 10 से 11 हो रही है, यहाँ 10 से 11 हुई है, तो यहाँ से 10 से 11 हुई होगी ना, 10 से 11 हुई हो, फिर दूसरे साल भी 10 से 11 हुई होगी, और फिर तीसरे साल भी 10 से 11 हुई होगी। तो हर साल 10 से 11, 10 से 11, 10 से 11 हुई है। तो देखो यहाँ पे कुछ नहीं है तो यहाँ 11, यहाँ कुछ नहीं है तो यहाँ 11, यहाँ कुछ नहीं है तो इसको भी 11 बढ़ा दें। ये रेशियो आपने पढ़ा ही होगा, 10 यहाँ 10 और यहाँ भी 10। ये आ गया अपना 4 साल, ऐसे 4 वैल्यू दे रखी है तो 4 वैल्यू का रेशियो ऐसे निकालते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, कोई दिक्कत नहीं है। अब देखो हमें पूछा क्या गया है, हमें पूछा गया है क्या, ब्याज दर क्या है। अरे यार क्वेश्चन ही नहीं पढ़ता यार, मैं क्वेश्चन नहीं पढ़ता, ये क्वेश्चन ये है ही नहीं यार, ऐसे तरीके का नहीं है क्वेश्चन, पूरा मिटाना पड़ेगा। मैं 4 साल का कराने वाला था आपको, ऐसा क्वेश्चन नहीं है, मैं पूरा क्वेश्चन नहीं पढ़ा। रेट पूछा यार, तो आप बताओ रेट कितना आसान है भाई, मैं सोच रहा था ये क्या हो रहा है। देखो
वैसे सवाल तो वो भी सॉल्व हो जाता। टाइम आपका 2 साल है और 3 साल है, आपको दे रखा है 4840 और दूसरा क्या दे रखा है 5324। अब आप बताओ ये क्या है, ये 2 साल का अमाउंट है, यानी इसमें क्या जुड़ा है, प्रिंसिपल प्लस क्या है, प्रिंसिपल अमाउंट बराबर क्या होता है, प्रिंसिपल प्लस इंटरेस्ट, सॉरी प्रिंसिपल यानी मूलधन प्लस ब्याज जुड़ा हुआ है इसमें, ठीक है। और इस पर हम दोनों, इस पर ब्याज मिला है तो ये अमाउंट हो गया है, ये अमाउंट हो गया। इस पर ब्याज मिलने के बाद इन दोनों पे ब्याज मिला हुआ, मुझे प्रिंसिपल पे ब्याज मिला, इंटरेस्ट पे, दोनों पे ब्याज मिला तो इतना हो गया। तो इन दोनों का डिफरेंस लेंगे और रेट निकाल सकते हैं। तो देखो हम क्या करेंगे, इनका डिफरेंस ले लेते हैं। 4840 4, 12 में से 4 गया 8, ये हो गया 9, 13 में से गया तो 4, यानी 484, यानी ये 484 है। 484 मुझे ब्याज मिला है किस पे, इस पे मिला है, इंटू 100 करूँगा मैं, तो 1 0 से 1 0 इससे इसको काट दिया तो 10% मेरी रेट आ गई। मैंने क्या कर दिया था यार क्वेश्चन का, कोई दिक्कत नहीं है दोस्तों, होती रहती गलती। मैं सवाल नहीं पढ़ता जल्दबाजी में तो ऐसा हो जाता है, लेकिन सवाल ये था आपको रेट पूछी थी तो 1 साल में मिलने ब्याज ही तो क्या होता है, रेट होता है। 1 साल में मिलने वाला जो ब्याज होता है, मूलधन पे 1 साल में मिलने वाला ब्याज 484 है और मूलधन हमारा ये है। इस पर कितना ब्याज मिला हमें, 1000 रुपये ब्याज, सॉरी 484 ब्याज मिला है 4840 रुपये पर, तो 100% 100 पे कितना 10% का ब्याज मिला है, ठीक है। तो आपको परसेंट पूछा तो परसेंट आपने निकाली 10%, कोई दिक्कत नहीं है दोस्तों, गलतियाँ होती रहती हैं, कोई दिक्कत नहीं है। आगे बढ़ जाते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देख लीजिए आप फटाफट। नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या कहा गया आपसे, 2400 रुपये की धनराशि 3 वर्ष में कितनी हो जाती है, 3000 हो जाती है, तो यह 6 वर्ष बाद कितनी हो जाएगी। 2400 रुपये की धनराशि 3 वर्ष में कितनी हो जाती है, 3000 हो जाती है। तो 2400 रुपये की धनराशि 3 वर्ष में 3000 हो जाती है, यानी 0 से 3 साल, 0 से 3 साल में, यानी 3 साल ये बढ़ती है यहाँ से यहाँ तक, तो कितनी हो जाती है, 2400 रुपये की धनराशि 3000 हो जाती है। यानी यहाँ पे 2400 था, यहाँ पे 3000 हो गई है 3 साल में। और चक्रवृद्धि देखो, फिर आपने आपसे कहा है इसका मल्टीपल दे रखा है, देखो अब की बार 3 से 6, यानी यहाँ से यहाँ तक, यानी 6 साल में कितनी हो जाएगी आप बताओ। 3 साल में इतनी हो जाती है तो 6 साल में कितनी होगी, तो आप यहाँ से रेशियो निकालोगे। आपने 6 से काटा तो 2 0 से 2 0 काट दो, कोई दिक्कत नहीं है, 2 0 2 0 काट दी। अब 6 से काटा 4 बार 4 से 5 हो रही है 3 साल में, तो अब बता फिर यहाँ भी तो 4 से 5 होगी कि नहीं होगी, 4 से 5, यानी 4 बराबर है। आपको 3000 दे रखा है कि नहीं दे रखा है इसके लिए, तो 5 बराबर निकालना है। 3000 किसके बराबर है यहाँ पे, 4000, 4 रेशियो के बराबर इंटू 5 के बराबर क्या हुआ, तो आपने काटा 4 7 28 और 4 5 20 750। मैंने इसका मल्टीप्लाई 5 0 5 5 25 5 7 35 36 37, यानी 3750 हो जाएगी। 6 साल में कितनी हो जाएगी, 3750 हो जाएगी, ठीक है। तो यही हमारा आंसर हो जाएगा। आपको समझ में आया कि नहीं आया ये बता दो, नहीं आया तो मैं एक बार और समझा दूँ। देखो आपने रेशियो निकालिए, 4 से 5 हो रहा है, रेशियो हो रहा है 4 से 5, कोई दिक्कत नहीं है। फिर यहाँ 4 से 5 फिर हो रहा है। अब बताओ यहाँ जो 4 है ये किसके बराबर है, 3000 के बराबर है। आप ऐसे कर लो, नहीं तो फिर आपको पूरा रेशियो बनाना है तो आप पूरा बना लो, कोई दिक्कत नहीं है। 4 4 आपने किया 4 5 20, हमें तो इससे मतलब इसको छोड़ दो, हमें तो यहाँ से यहाँ जाना है। तो ये 4 5 20 है, 20 से कितना हो रहा है, 25 हो रहा है कि नहीं हो रहा, 20 से 25 हो रहा है। इसको छोड़ दो, हमें इसकी ज़रूरत ही नहीं है, हमें तो यहाँ से यहाँ जाना है। तो यहाँ 4 से 5 नहीं हो रहा, क्या देखो मैं 4 से 5 फिर हो रहा है ना, 20 से 25 हो रहा है, 4 से 5 फिर हो रहा है, तो मैं 4 से 5 कर दिया, 3750 हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। इतना आपको समझ में आ गया होगा, मुझे उम्मीद है, ठीक है दोस्तों। क्या इतना आपको समझ में आया कि नहीं आया ये बता दो, आ गया होगा। तो दोस्तों आज के लिए इतना ही काफ़ी है, मिलते हैं कल। तो कल आपका ये चैप्टर ख़त्म हो जाएगा, आपको टेंशन सारी ख़त्म हो जाएगी, फिर हम बहुत ही आसान ऐसा चैप्टर पढ़ेंगे जिसमें आपको बहुत मज़ा आएगा। कोई दिक्कत नहीं है दोस्तों, तो कल आ जाइए आप बिना टेंशन के, आप टेंशन नहीं लिया करो। और कोई भी क्वेरी हो तो आप पूछ सकते हो, कमेंट कर सकते हो। मैंने आपको कई बार कहा है कि यदि आप कुछ पूछना है तो कमेंट कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। तो दोस्तों आज के लिए इतना ही दोस्तों, धन्यवाद, मिलते हैं फिर कल।